buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। अब गाइस सीएम पंक का आपको ऑलरेडी बताया कि AEW ने उन्हें अप्रोच किया था, पर क्योंकि सीएम पंक ने बहुत ही बड़ी अमाउंट मांग ली थी जिसके कारण सीएम पंक को AEW साइन नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरे मैटर के बारे में कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने AEW ने बिल्कुल अप्रोच किया था सीएम पंक को, जो कि बिल्कुल सही न्यूज है, और उन्होंने उन्हें टेक्स्ट किया था जिसके बाद उनकी एक नेगोशिएशन हुई थी जहां पर सीएम पंक ने एक बहुत ही अच्छी अमाउंट मांगी थी। उन्होंने बोला कि सीएम पंक उस अमाउंट को वर्थ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो वर्थ है उस पूरी अमाउंट के जो भी उन्होंने मांगी थी। और उन्होंने बताया कि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि WWE रेसलर्स की वजह से चलती है, बट ऐसा नहीं है सच। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बिहाइंड जिनकी वजह से ये सारी चीजें चलती हैं, जो कि सारी चीजों की ध्यान रखते हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि क्यों उन्होंने उनको उस डील के लिए साइन नहीं किया था। उन्होंने बताया कि ये पैसा उनका पैसा नहीं है और उनको बहुत ही ध्यान से इस पैसे को यूज करना है। इन दी एंड ये एक बिजनेस है और बिजनेस के एंड में प्रॉफिट होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि वो नहीं चाहते कि AEW का भी हाल WCW की तरह हो जाए, जहां पर उनको ऐसा लगे कि कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है और बहुत ही ऊपर कंपनी चल रही है, और उसके बाद वो कुछ भी ऐसा कर लें जिसकी वजह से उनकी हालत WCW या फिर जिम क्रॉकेट की प्रमोशन की तरह हो जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी रिलेशनशिप सीएम पंक के साथ काफी अच्छी है, और टोनी की भी रिलेशनशिप, अब आपको बताया टोनी कौन है, तो टोनी खान की भी रिलेशनशिप सीएम पंक के साथ अच्छी है। बट रीजन यहाँ पर मनी नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। उन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया कि अगर किसी को कोई चीज करने में इंटरेस्टेड वो होता है तो वो उस चीज को कर देता है। तो यहाँ पर उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब सिर्फ ये था कि सीएम पंक इंटरेस्टेड ही नहीं है AEW में काम करने के लिए, और उन्होंने इसीलिए इतनी बड़ी अमाउंट कुछ ऐसा मांग लिया। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो वो एक एंड पॉइंट पे आते जहां पर वो कोई ना कोई अमाउंट हमसे ऐसी मांगते जहां पर हम उनको वो अमाउंट पे कर पाते। तो उन्होंने इसीलिए ये अमाउंट मांग ली इतनी ज्यादा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है AEW के लिए काम करने के लिए। तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पर कोडी रोड्स ने इस इंटरव्यू के दौरान बताया। अब उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली बताया, डायरेक्टली उन्होंने सीएम पंक को पॉइंट नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ सीएम पंक के लिए ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ सभी के लिए। तो अब ऑब्वियसली यार जब टॉपिक सीएम पंक का है और जनरली अगर वो कोई चीज बता रहे हैं तो वो सिर्फ उनका जो मेन रीजन था वो सीएम पंक की था। हालांकि वो जनरली बता रहे थे, बट उनका जो रीजन था ये चीज बोलने का वो सीएम पंक को पॉइंट करने के लिए ही था। बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड एरा के बारे में। अब गाइज आपको पता है कि एडम कोल ने अभी अपनी NXT चैंपियनशिप को गवा दिया है। अब काफी यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि शायद अब वो मेन रोस्टर में आएंगे, इसलिए उनको चैंपियनशिप हारी है उन्होंने, और वो अब शायद रॉ में आएंगे या फिर NXT में आएंगे। बट यहाँ पर गाइज क्लियरली यहाँ पर एक सोर्स ने ये चीज बता दी है कि ऐसा नहीं है। अनडिस्प्यूटेड एरा अभी मेन रोस्टर में नहीं देखने को मिलेगी आपको, ना ही रॉ के अंदर ना ही स्मैकडाउन के अंदर। उनको जो चैंपियनशिप हराई गई है उसका रीजन कुछ और है, और अभी वो मेन रोस्टर में नहीं आ रहे हैं। हालांकि हो सकता है वो एक आधे हफ्ते बाद आ जाए, बट फिलहाल ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और ये अपडेट है बेली से रिलेटेड। तो बेली ने गाइस ट्विटर पर चैलेंज कर दिया है अपनी समर स्लैम की ओपोनेंट को यहाँ पर, और आप इसे चैलेंज ही एक तरह से समझ सकते हो। बेली ने ट्विटर पे एक ट्वीट शेयर किया जहाँ पर उन्होंने लिखा कि लेट्स सी अनदर ड्रीम मैच, काउंट अनदर विक्ट्री वॉन, सो आफ्टर वी गेट ऑल द गोल्ड एक्सट्रीम रूल्स वी विल टेक लीटा एंड ट्रिश एट समर स्लैम। थैंक यू। तो उनका यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वो और साशा बैंक समर स्लैम में लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस को फेस करना चाहती है एज देयर अपोनेंट्स। हालांकि ये सच तो मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में, बट स्टिल ये चीज उन्होंने रिवील की है। बात करते हैं गाइस अपनी अगली अपडेट को लेकर, और ये अपडेट जैसा कि आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा कि एक हॉल ऑफ फेमर को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये हॉल ऑफ फेमर कोई और नहीं है, ये है सनी। अब सनी, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो 2011 में इनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया था WWE ने, और उसके बाद से यहाँ पर ये एक बार फिर अरेस्ट हो चुकी है। और ये कोई नई चीज नहीं है इनके लिए, मैं ये चीज आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं तो 2011 से लेकर अब तक ये 15 बार अरेस्ट हो चुकी हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है इनके लिए, ये आए दिन इनके साथ होता रहता है। और इस बार जो इन पे चार्जेस लगे हैं वो ये सारे चार्जेस है, आप इनको पढ़ सकते हो, बहुत सारे चार्जेस, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीजें, मतलब, और ये सारी चीजें इनके साथ चलती रहती है। इनफैक्ट फरवरी इसी साल में ये रिलीज हुई थी, और दोबारा से अब देखिए फिर से ये एक बार फिर अरेस्ट हो चुकी है। तो नॉर्मल चीजें इनके लिए, और भी बहुत सारी चीजें इनकी चलती रहती है। आप न्यूज वगैरह इनके बारे में बहुत सुनते रहते होंगे। मतलब इनकी एक न्यूज आई थी कि इन्होंने अपनी जो हॉल ऑफ फेमर वाली रिंग है उसको ईबे पर सेल कर दिया था। तो आई डोंट नो मतलब
WWE ऐसे ऐसे लोगों को क्यों हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करती है, जबकि और ऐसे लोग हैं जो कि डिजर्व करते हैं जिनको नहीं इंडक्ट करती है। अब इससे अच्छा है यार क्रिस बेनॉक को अगर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता तो वो ज्यादा मुझे सही लगता, रदर देन ऐसे लोगों को इंडक्ट करना जिनको उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसी चीजें इनके बारे में आती रहती है और भी बहुत सारी चीजें आती है इनके बारे में। तो एक बार फिर ये अरेस्ट हो चुकी हैं और लेट्स सी अब आगे आने वाले समय में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है इनके अरेस्ट के बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार वेट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE की हर एक न्यूज़ अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो फिर मिलेंगे गाइस एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।